हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी मेंटर सोनू यादव और आप मेरे चैनल पे सीपीआई गुरु पर हैं। आज की क्लास में मैं आपको लेयर मास्क के बारे में बताऊंगी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है फोटोशॉप बिगिनर सीरीज़ की। क्लास में चलते हैं और पूरा देखने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं क्लास में। थैंक यू। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में मैं आपको लेयर मास्क के बारे में बताऊंगी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लेयर मास्क हम पढ़ेंगे। हो सकता है कि उसे हम एक क्लास में भी ख़त्म कर दें और हो सकता है कि उसके लिए हमें 2 क्लास लेनी हो। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लेयर मास्क कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि लेयर मास्क आप इजी नहीं है, आप पढ़ नहीं पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे। कुछ नहीं है, मैं बहुत इजी वे में आपको लेयर मास्क बताऊंगी। लेयर मास्क एक तरीके से मैं ये बता सकती हूँ कि इरेजर से बेटर है। एक नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेज लेयर मास्क से हम कर सकते हैं। जैसे डिस्ट्रक्टिव इमेज मतलब आपने इरेजर से कोई इमेज को इमेज का कोई अननेसेसरी हिस्सा, जो आपको अनवांटेड हिस्सा जो आपको नहीं चाहिए, वो आपने हटा दिया, राइट। और फिर उसको आपने अंडू से तो आप उसी टाइम अगर करना चाहें तो बैक कर सकते हैं। बट अगर हटाने के बाद में अगर आपने उसको सेव कर दिया और आप फिर चाहते हैं कि उस इमेज में आप कोई जो आपने पार्ट हटा दिया है उसमें से थोड़ा पार्ट आप लेना चाहते हैं वापस से, तो आप नहीं ले सकते। तो इसकी जगह आप लेयर मास्क का यूज़ करेंगे। तो इरेजर का यूज़ नहीं करते हुए लेयर मास्क के थ्रू आप डिस्ट्रक्टिव इमेज नहीं, नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेज, वो इमेज को आप डिस्ट्रक्टिव नहीं करेंगे, वहाँ पर आप इमेज भी रहेगी और मास्किंग भी चलेगी। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बोल दूं कि प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपने डाउट्स मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं, फेसबुक पर भी बता सकते हैं और यूट्यूब पर तो आप हैं ही। और कमेंट कीजिए, अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसे भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम अगर उसमें कुछ कमी होगी तो मैं वहाँ पर आपको उस कमी को करेक्ट कर दूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए कोई इमेज लेते हैं अभी हम। ठीक है, मान लीजिए इमेज है। अब इस इमेज में मुझे ये प्लेट को इस इमेज से अलग करना है। ठीक है, डबल क्लिक करके हम इस बैकग्राउंड को खोल देते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने इरेजर टूल लिया, राइट, इरेजर लेके इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अभी मैं ऐसी रफली आपको बता रही हूँ। ठीक है, इतनी इमेज आपने हटा दी। अंडू से तो आप इसको वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने इतना करने के बाद इस इमेज को सेव कर दिया, अब आप दोबारा इसी इमेज पे कुछ हिस्सा वापस लेके आना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, वो वापस आप नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे लेयर मास्क का। एक कोई रफ सिलेक्शन हम ले लेते हैं। कोई जैसे मैंने मैग्नेटिक सिलेक्शन हम ले लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको रफली बता रही हूँ, आप थोड़ा परफेक्टली इसको ले सकते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ लेयर मास्क समझाना है, बाकी सिलेक्शन तो आप जानते हैं आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लिया आपने। अब यहाँ पर इसी पैनल पे आपको, यहाँ पर आप देखेंगे तो लेयर मास्क का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, आपने लेयर मास्क ऑन कर दिया। ठीक है, अब आप इसको मूव टूल से मूव करके देखिए, आपकी इमेज वहीं पर सेफ है। ठीक है, और यहाँ पर मास्किंग भी चल रही है। पैनल ऑप्शन पे हम देखते हैं। यहाँ पे पैनल ऑप्शन में क्यों खोल रही हूँ, यहाँ पर आपको मान लीजिए बहुत जो थंबनेल है बहुत छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा विजिबल करने के लिए और अच्छे से इसको बड़ा भी कर सकते हैं आप आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपको यहाँ पर विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छे से दिखेगी। ठीक है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक लेयर ली और इसको मैंने इसमें कलर कर दिया। अब इस लेयर को नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर आपकी लेयर दिखेगी।
अब लेयर सिलेक्ट है, मैं मूव कर रही हूँ इसलिए लेयर मूव हो रही है। अगर यहाँ पर हम मास्किंग पे, यहाँ पर थंबनेल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँ तो एक फ्रेम दिख रहा है। यहाँ पर इमेज सिलेक्ट है, यहाँ थंबनेल पे क्लिक करेंगे लेयर मास्क पे तो थंबनेल सिलेक्ट है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, अलग हो गया ये इससे। एक चीज़ का और बेसिकली ध्यान रखिएगा कि जो लेयर मास्क है, मास्किंग हमेशा से जो ग्रे स्केल है उस पर ही चलेगी। जैसे मान लीजिए आपने लेयर मास्क सिलेक्ट कर रखा है, आप यहाँ पर कोई कलर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो ब्लैक एंड वाइट ही शो करेगा, ठीक है, तो ये ग्रे स्केल पर ही काम करेगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने 100% ब्लैक एंड 100% वाइट हम कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर मैंने लेयर को सिलेक्ट कर रखा है, अब ब्रश हम लेते हैं, ये मैं चला रही हूँ, तो ये किस पे चल रहा है, आपकी लेयर पे, विच इज़ रॉन्ग। आपको लेयर पर काम नहीं करना है, मास्क पे काम करना है। यहाँ पर मास्क सिलेक्ट करेंगे, अब आप यहाँ पर कुछ चलाएंगे तो ये चलेगा, ये देखिए पीछे इमेज दिख रही है आपको, ये आपका मास्क पे चल रहा है। सो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप इसमें कलर पूरा फिल करना चाहें, तो जैसे मान लीजिए ऑल्ट बैक स्पेस हम करते हैं, ठीक है, तो ऑल्ट बैक स्पेस से पूरी जो आपका लेयर मास्क का जो थंबनेल दिख रहा है वो पूरा ब्लैक हो गया। दैट मीन्स कि ये पूरी लेयर हाइड हो चुकी है, इनविजिबल हो चुकी है। वही अगर मैं इसको वाइट कर देती हूँ पूरा, ऑल्ट बैक स्पेस आपका बैकग्राउंड कलर और कंट्रोल बैक स्पेस आपका फोरग्राउंड कलर, ठीक है, तो ये पूरा आपने वाइट कर दिया इसको, मतलब आपकी जो पूरी है लेयर है विजिबल है, ओपैक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई, ठीक है, ये करा आपने। अब इतना अब हम करते हैं कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये आपकी इमेज जो है पर्टिकुलर ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल बैक स्पेस आपको पता ही है, ठीक है, जहाँ से भी आपको इमेज देखनी है वो आप, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इतना समझना है कि जो लेयर मास्क है उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे या बहुत टिपिकल होता है, नहीं। आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपकी जो लेयर है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आपको मास्किंग पे काम करना है और इसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पे मास्क आपका ब्लैक होगा वो हिस्सा आपका पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा, और जहाँ पर वाइट होगा वो हिस्सा आपका पूरी तरीके से अनहाइड हो जाएगा, मतलब विजिबल। ऑलराइट, तो ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि ब्लैक एंड वाइट अगर आप दिमाग में रखेंगे तो ठीक है, आपका जो मास्किंग है वो हमेशा ग्रे स्केल पे ही काम करता है। अगर मान लीजिए सी दिस, मैंने यहाँ पर एक ग्रे कलर ले लिया, ठीक है, अब यहाँ पर हम ब्रश चलाते हैं तो ये क्या करेगा, सेमी ट्रांसपेरेंट, आपकी जो इमेज है वो आपको सेमी ट्रांसपेरेंट दिखेगी, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली, अगर मान लीजिए कोई और कलर आप कर देते हैं इसमें, मान लीजिए ये कलर आपको चाहिए, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देगा, और ज़्यादा लाइट हो गया, मैंने लाइट ग्रे करा है तो और लाइट हो गया। ये सेमी ट्रांसपेरेंट इमेज आपकी दिख रही है, ये देखिए यहाँ पर मास्किंग पे चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये ब्लैक एंड वाइट पे ही काम करेगा, ग्रे स्केल मतलब, ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्लैक मतलब पूरी तरीके से हाइड, आपकी लेयर पूरी हाइड हो जाएगी, और वाइट मतलब पूरी तरह से विजिबल यानी ओपेक दिखेगी आपको आपकी पूरी इमेज। और अगर आप ग्रे कलर पे जाते हैं, ग्रे शेड्स पे जाते हैं, ग्रे शेड के डार्क पे जाते हैं, तो वो इमेज आपको थोड़ी डार्क और मतलब ट्रांसपेरेंट भी दिखेगी, थोड़ा डार्कर रहेगा। और वाइट पे जाते हैं जैसे जैसे,
तो 0% वाइट होने से पहले वो आपको दिखेगी इमेज आपकी हल्की लाइट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि मास्किंग में सिर्फ ग्रे कलर्स, ग्रे स्केल ही अलाउड है। यहाँ पर आप देखिए, इसको इनविजिबल कीजिए, ये आपका सेमी ट्रांसपेरेंट दिख रही है इमेज। जितना आप लाइट ग्रे लेंगे उतना ये ट्रांसपेरेंट लाइट दिखेगा, जितना डार्क शेड पे जाएंगे उतना ये विजिबल ज़्यादा दिखेगा, विजिबिलिटी ज़्यादा होगी इमेज, है ना। ये देखिए, क्लियर है। या आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ग्रेडियंट है, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट हम ले लेते हैं। जैसे देखिए, सी दिस, इस तरीके से कहीं से लाइट, कहीं से जो लेयर 1 पे आपका जो कलर है वो दिखेगा पीछे, ठीक है। ये इस तरीके से ये ग्रेडियंट यहाँ दिख रहा है आपको चलता हुआ, तो ये आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। इसमें शेडोज, ड्रॉप शेडो और भी इफेक्ट आप दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी वो चीज़ आपको नहीं बताऊंगी, बिकॉज मेरा अभी पर्पस मेन ये है कि आपको लेयर मास्क अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद हम एडवांस जो क्लास में भी शायद सेकंड क्लास होगी हमारी, तो सेकंड लेयर मास्क की क्लास थोड़ी सी एडवांस होगी, उसमें मैं आपको इसमें जो इफेक्ट्स आप देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ठीक है, अभी ये पीछे कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको अनहाइड नहीं करा है। इसको अनहाइड करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट था ये, मतलब ग्रे शेड ज़्यादा वो था। अगर हम डार्क कर देते हैं इसको थोड़ा सा, अब ग्रेडियंट चलाएं, इस पर थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, राइट। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मान लीजिए कि मास्क को अनहाइड करना है, ठीक है, तो शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक कीजिए, ये आपका मास्क अनहाइड हो जाएगा। वहीं आपको मास्क को विजिबल करना है, दोबारा आप शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो मास्क आपका विजिबल हो जाएगा, राइट, ठीक है। लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं कि यहाँ पर इस पेज पे आपको आपका मास्क दिखे, तो ऑल्ट के साथ आप मास्क पे क्लिक कीजिए, आपका मास्क यहाँ पर दिख जाएगा सीधे। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चलाती हूँ, जैसे ब्रश, यहाँ पर जो भी आप चलाएंगे, एडिटिंग करेंगे, वो यहाँ पर आपको विजिबल होगा, यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर आपको विजिबिलिटी दिखेगी, ये देखिए कहीं कहीं से गायब दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। इस इमेज को हम बंद करते हैं, दोबारा से हम इस इमेज को ओपन करते हैं, ठीक है। वो एक बिना मतलब की चीज़ थी, लेकिन अब मैं जो मेन हमको हमारा पर्पस क्या था, ये प्लेट को देखना है, प्लेट हमें लेना। तो मान लीजिए कि इसको थोड़ा हम ठीक है, क्विक सिलेक्शन में ले रही हूँ मैं। आप चाहे तो दूसरा कोई सिलेक्शन भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा आपको बताना चाह रही हूँ इसलिए फटाफट ले रही हूँ सिलेक्शन। वो अब आपके अकॉर्डिंग लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आके मास्किंग को ओपन करना है। ये आपकी प्लेट आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है, दिख रही है आपको। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे हम मूव कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें, मास्किंग और आपकी जो लेयर है, बैकग्राउंड लेयर, आपकी जो मेन लेयर है, वो दोनों मूव हो रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, अगर मान लीजिए आपको सिर्फ इमेज मूव करते हुए देखना है या सिर्फ मास्किंग मूव करते हुए देखना, मास्क चल रहा है, तो इसके बीच में एक छोटा सा एक चेन जैसा दिख रहा है, लॉक सिस्टम आप बोल सकते हैं इसको, इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर मान लीजिए आपने इमेज सिलेक्ट कर रखी है, तो मूव करने पर मास्किंग हटा के वो इमेज आपकी मूव होगी। कहाँ से लेना वो आप ले सकते हैं, और अगर आप मास्क पे क्लिक करते हैं तो ये मास्क चलेगा, आपका मूव होगा, ठीक है, क्लियर है। और फिर दोनों में यहाँ पे बीच में क्लिक कर देंगे तो दोनों एक साथ चलेंगे। सो आई होप आपको लेयर मास्क अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेयर मास्क की सेकंड क्लास में मैं थोड़ा एडवांस लेयर मास्किंग आपको बताऊंगी, और वो जल्दी आएगी क्लास अपनी। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। सो फ्रेंड्स, आपको लेयर मास्क बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगली क्लास हमारी बहुत जल्दी होगी। सो सपोर्ट, मोटिवेशन, ये दो जो नाम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे लिए भी ये बहुत मायने रखते हैं। सो आपका जो सपोर्ट है वो मुझे मोटिवेशन देगा आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आने के लिए।
सो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितने ज़्यादा दोस्तों को, जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचेंगे जो वाकई में सीखना चाहते हैं, उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी आपके थ्रू। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय, टेक केयर।